हम लोग फौज में आने से पहले सबसे ज़्यादा महत्व बेरोज़गारी को देते हैं। स्टार्टिंग में हम रोज़गार समझ के ही फौज को ज्वाइन करते हैं, लेकिन प्रशिक्षण ख़त्म होते होते बेरोज़गारी हमारे दिमाग से उतर जाती है और हमारे ऊपर एक रंग चढ़ जाता है, और वो रंग होता है देशभक्ति का रंग। हम बेरोज़गारी को भूल ही जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम रोज़गार के लिए इस फौज को ज्वाइन किए थे। हमारे अंदर प्रशिक्षण के दौरान ऐसी बीज बोई जाती है जो कि हम रोज़गार को छोड़ देशभक्ति के रंग में इस प्रकार रंग जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसे लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी अब अपनी नहीं रही, अब ये हमारी धरती माँ की अमानत है। अब हम तो तभी सफल होंगे जब अपनी माँ के लिए कुछ करेंगे। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपनी छाती से लगा लेना ए धरती माँ, मुझे अपनी छाती से लगा लेना ए धरती माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जय हिंद दोस्तों। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि सर मैं फ़ौज में तो आना तो चाहता हूँ, मगर मैं काफ़ी जगह रिजेक्ट हो के थक गया हूँ, अब मेरा दिल टूट गया है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि दोस्त, दिल को तोड़ना नहीं है। हर हार में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर हार से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। उस हार को अपनी ताकत बनाइए। आपने कभी सोचा है कि जिस हार से आप इतने हताश हो रहे हैं, हो सकता है आपका नसीब उससे भी ऊंची मुकाम पे आपको पहुंचाना चाहती हो, और आप उस सिग्नल को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अपने दिल को छोटा ना करिए और कर्म करते रहिए। आपने सुना ही होगा, करत करत अभ्यास कै जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। इस चीज़ को भी आप अगर फॉलो करते हैं तो आप जीवन में कभी हताश नहीं होंगे। हमारा काम है कर्म को करते रहना। आप मेहनत करिए, ऑनेस्टी से करिए। कुछ जगह पर आपको हार का सामना करना पड़ सकता है, मगर लाइफ में आप एक अच्छे मुकाम को ज़रूर हासिल करेंगे, ये मेरा वादा है, बशर्ते आप ईमानदारी से अपना वर्क करते जाइए। मैं उन हताश हुए दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ज़िंदगी की इतनी छोटी सी जंग को आप अपने आप को हार में देखते हैं, तो सोचिए आप इस फौज के अंदर आके बहुत बड़ी बड़ी जंग को लड़ना है, फिर आप वहाँ पर इतनी जल्दी हार मान लेंगे तो फिर कैसे चलेगा। आपको अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको दिल में ये रखना होगा, ये ठान के चलना होगा कि कोई भी मुश्किल काम हो, कैसी भी हो, मुझे करना ही है। नहीं कैसे होगा, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। नहीं का कोई कॉलम ही नहीं होता है फौज के अंदर में। इसलिए आप अपने दिल को अभी से स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आपको एक सही फौजी बनना है तो अपने दिल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ना शब्द को तो दरकिनार करना ही होगा आपको। आप ना शब्द को भूल जाइए और हाँ के साथ दोस्ती कर लीजिए। बस देखिए आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच जाते हैं। मेरे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि सर आप लोग इतना दिन घर से बाहर रहते हैं, घर से अपने परिवार से दूर रहते हैं, क्या आप लोग का परिवार का याद नहीं आता? तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि वो परिवार है तो ये भी हमारा परिवार है। उस परिवार में तो हमें गिनती के कुछ समय ही गुजारना होता है, इस परिवार के अंदर तो पूरी लाइफ गुजारनी होती है। हमारा ये जो परिवार है वो उस परिवार से भी ज़्यादा प्यारा है। इस परिवार के अंदर भी हमें हर सुख दुख में दुख बांटने वाले भी लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। चाहे वो माँ का प्यार हो, पिता का प्यार हो, भाई का प्यार हो, बहन का प्यार हो, हर तरह का प्यार इस फौज के अंदर में मिलता है। और वो प्यार हम और आप मिलके ही आपस में एक दूसरे के ऊपर करते हैं। हाँ, जब स्टार्टिंग में इस फौज को ज्वाइन किए थे तब तो थोड़ा दुख तो हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम परिवार को छोड़ के आए थे। तो परिवार को छोड़ के आना दुख तो होता है,
मगर मुझे क्या पता था कि उस परिवार से भी बढ़ के हमारा यहाँ का परिवार मिल जाएगा। कुछ दिन के अंदर ही प्रशिक्षण के बाद मैं जब इस परिवार के साथ मिल गया तो मैं अपने उस परिवार के सारे सुखों को भूल गया। उस परिवार के सारे खुशियों के आगे इस परिवार की खुशियाँ ज़्यादा ही ऊपर हैं। इसलिए उस परिवार की याद तो आती है, मगर इस परिवार की याद के सामने उस परिवार की यादें सब छुप जाती हैं। इतना प्यार मिलता है हमारे इस परिवार में। यहाँ हमारे दुख को ऐसे शेयर कर दिया जाता है जैसे ये पूरे फौज का ही दुख हो गया हो। जब मैं फौज को ज्वाइन नहीं किया था तो मैं सोचता था कि इस दुनिया में माँ के प्यार से बड़ा प्यार और कोई नहीं होता है। लेकिन जब फौज को ज्वाइन किया और मुझे ये एहसास हुआ कि उस माँ से भी ज़्यादा प्यार देने वाला एक और माँ है, और वो है मेरी धरती माँ। जब मैं दिन भर ड्यूटी करके थक जाता हूँ और रात में खुले आसमानों के अंदर मैं जब धरती पे लेटता हूँ, धरती माँ मुझे अपनी गोद में इतनी सुकून से सुलाती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं देती हैं। तो इस प्यार के सामने मेरी घर वाली माँ का प्यार बिल्कुल तुच्छ लगता है। ऐसा लगता है इस प्यार के सामने उस माँ का प्यार कुछ है ही नहीं। हम लोग फौज में आने से पहले सबसे ज़्यादा महत्व बेरोज़गारी को देते हैं। स्टार्टिंग में हम रोज़गार समझ के ही फौज को ज्वाइन करते हैं, लेकिन प्रशिक्षण खत्म होते होते बेरोज़गारी हमारे दिमाग से उतर जाती है और हमारे ऊपर एक रंग चढ़ जाता है, और वो रंग होता है देशभक्ति का रंग। हम बेरोज़गारी को भूल ही जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम रोज़गार के लिए इस फौज को ज्वाइन किए थे। हमारे अंदर प्रशिक्षण के दौरान ऐसी बीज बोई जाती है जो कि हम रोज़गार को छोड़ देशभक्ति के रंग में इस प्रकार रंग जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसे लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी अब अपनी नहीं रही, अब ये हमारी धरती माँ की अमानत है। अब हम तो तभी सफल होंगे जब अपनी माँ के लिए कुछ करेंगे। हमारी ज़िंदगी अब हमारी नहीं रही, अब ये हमारे देश और धरती माँ की अमानत हो गई है। मैं अपने दोस्तों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप फौज के बारे में क्या सोचते हैं, कैसी सोच रखते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, और हमारा ये वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।